अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राफिया हसीब। हम डिस्कस कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन एंजाइम्स। ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी पे इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, किस किस तरह के इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, कि कौन से फैक्टर हैं या कौन सा रेंज है जहाँ पे एंजाइम जो है गुड वर्क कर रहा होता है या एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है। तो हमने बात की थी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की, देन टेम्परेचर की। अब हम बात कर रहे हैं पीएच की। ठीक है, तो पीएच क्या होता है? पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन हमें पता है कि ठीक है, पीएच बराबर होता है -log इंटू H पॉजिटिव। अब ये H पॉजिटिव क्या होता है? ठीक है, हाइड्रोजन के आयंस हैं। ये होता क्या है कि हमें पता है कि ये शेल है, हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होता है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है 1, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कंप्लीट है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए तो ये बन जाता है हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो पीएच बताता है कि हाइड्रोजन के आयंस कितने मकदार में मौजूद हैं। क्लियर है? अब एंजाइम जो है जिस तरह से टेम्परेचर इफ़ेक्ट कर रहा था, इसी तरह से पीएच भी जो है वो क्या करता है, एंजाइम की एक्टिविटी पे इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं ज़्यादातर वो कौन से नेचर के होते हैं? प्रोटीन इन नेचर के। ऑल एंजाइम्स वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट नैरो रेंज ऑफ पीएच। कम से कम पीएच में जो है एंजाइम ऑप्टिमम वर्क कर रहा होता है, मतलब गुड वर्क कर रहा होता है, अच्छा वर्क कर रहा होता है। लेकिन द पॉइंट वेयर द एंजाइम इज मोस्ट एक्टिव इज नॉन एज ऑप्टिमम पीएच। जहाँ पे एंजाइम बहुत अच्छा वर्क कर रहा होता है, एक्टिव होता है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन वर्क एट अ लो पीएच। जो हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में एंजाइम है पेप्सिन। ठीक है, तो वो क्या कर रहा होता है? कम पीएच में अच्छा वर्क कर रहा होता है। इट इज़ अ हाईली एसिडिक। ठीक है, अब एसिडिक क्या होता है और बेसिक क्या होता है? ये ए है पीएच स्केल। ठीक है, इसका होता है 0 to 14। ये वो पॉइंट है जहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है पीएच, है जहाँ पे एंजाइम जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, अच्छा, हम जैसे जैसे इस पॉइंट पे जाएंगे तो ये कहलाएगा एसिडिक। लेकिन स्केल के अगर हम 7 से 14 तक जाएंगे तो जिस तरह से हम 8, 9, 10, 14 तक जाएंगे तो बेसिक इन नेचर, हाईली बेसिक होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इसी तरह से यहाँ पे जैसे जैसे जाते जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा? हाईली एसिडिक इन नेचर होगा। ये पीएच स्केल होता है। तो कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो हाई एसिडिक पे अच्छा वर्क कर रहे होते हैं, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रिप्सिन वर्क एट हाई पीएच, मतलब कि यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे ट्रिप्सिन जो है वो क्या अच्छा वर्क करता है। इसी तरह से कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, 7.4 यहाँ पे काम कर रहे होते हैं इस पॉइंट पे। लेकिन कुछ जो होते हैं स्मॉल चेंजेस, अगर पीएच के उसमें ज़रा सा भी चेंज आ जाए, ठीक है, जैसे कि एसिडिक, अब यहाँ पे कहा गया कि पेप्सिन जो है लो पीएच पे, लेकिन जैसे ही हाई हो जाए पेप्सिन क्या करेगा? वहाँ पे वर्क करना छोड़ देगा, यानी कि वहाँ के एंजाइम जो है वो क्या हो जाएंगे? डीनेचर हो जाएंगे। ठीक है, तो एंजाइम पे जो है पीएच का भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो एंड परमानेंटली लूज देयर फंक्शन। जिस तरह से टेम्परेचर भी इफ़ेक्ट कर रहा था, इसी तरह से पीएच भी जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी पे बहुत इफ़ेक्ट करता है कि वो कौन से पीएच है जहाँ पे एंजाइम जो है वर्क कर रहा होता है। जैसे ही अगर वो कम और ज़्यादा हो जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी में इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है। तो ये तमाम चीज़ें थी फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन एंजाइम्स एक्टिविटी से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी। जो चीज़ें समझ नहीं आई वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।